शुक्रिया, करम, मेहरबानी। देखा ही करते हैं, तुम ही कुछ बतलाओ इसको क्या। रात बाकी, बात बाकी। पापा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, एक दिन तुम साथ हो जग अपने, दुनिया को दिखा देंगे। आने जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवा निसार हो गए। ये कहानी है एक ग्लैमरस एक्ट्रेस और मॉडल जिनकी जिंदगी की शुरुआत में सूरज की तरह उजाला था, परंतु जिंदगी के अंत में अमावस की तरह अंधेरा हो गया था। उनका नाम है परवीन बॉबी। तो चलिए परवीन बॉबी की निजी जिंदगी की जानकारी करते हैं। परवीन बॉबी की बायोग्राफी, परवीन बॉबी की लाइफ स्टाइल, परवीन बॉबी की लाइफ स्टोरी, परवीन बॉबी की फैमिली, पेरेंट्स, एज, एजुकेशन, फिल्मी करियर, अफेयर्स, हाउस नेटवर्क की पूरी जानकारी करते हैं। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़, सौराष्ट्र, गुजरात में एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था, जो पश्तूनों की खिलजी बॉबी जनजाति से संबंधित थी, जिन्हें गुजरात के पठान के रूप में जाना जाता था, जो लंबे समय से गुजरात में बसे हुए थे। परवीन बॉबी के पिता का नाम वली मोहम्मद खान बॉबी था, जो जूनागढ़ के नवाब तथा जमाल बख्ते बॉबी के निकाय प्रशासक थे। इनके पूर्वज गुजरात के पठान थे तथा बॉबी राजवंश के हिस्सा थे। इनकी मां का नाम जमाल बख्ते बॉबी था। वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी, जो उनकी शादी के 14 वर्ष बाद पैदा हुई थी। परवीन ने 5 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया था। परवीन बॉबी ने अपनी स्कूली शिक्षा माउंट कार्मल हाई स्कूल अहमदाबाद से पूरी की। उसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हासिल किया। कॉलेज में रहते उन्होंने एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया। अहमदाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनकी खोज एक निर्देशक B.R. इशारा ने की थी। वह उनकी पश्चिमी छवि और आकर्षक रूप से प्रभावित हुए और उन्हें 1973 में बॉलीवुड के फिल्म चरित्र में अभिनय करने का पेशकश की। इस फिल्म में उनके अपोजिट क्रिकेटर सलीम दुरानी थे। परवीन बॉबी के करियर की पहली जबरदस्त हिट फिल्म थी मजबूर, जो 1974 में रिलीज हुई। इस फिल्म में पहली बार परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1975 में रिलीज फिल्म दीवार में भी परवीन बॉबी को एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। दीवार में परवीन बॉबी ने अपने सबसे ज्यादा बोल्ड किरदार से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथोनी में एक बार फिर परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट रही। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी ने करीब 8 फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। इसी बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ काम किया। 1981 में परवीन बॉबी ने कालिया, क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग की। इसके बाद फिल्म नमक हलाल में परवीन बॉबी के फिल्मी करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। परवीन बॉबी की लास्ट फिल्म इरादा है। 1976 में मशहूर टाइम्स मैगजीन ने परवीन बॉबी को अपने कवर पेज पर जगह दी। परवीन बॉबी टाइम्स मैगजीन के कवर पर छपने वाली बॉलीवुड की पहली हस्ती बनी थी। परवीन बॉबी की कभी शादी तो नहीं हुई, लेकिन हमेशा से उनका नाम डैनी, कबीर बेदी, अमिताभ बच्चन और महेश भट्ट के साथ जोड़ा जाता रहा है। परवीन बॉबी के दीवानों की लिस्ट भी काफी लंबी रही। बॉब क्रिस्टो ऑस्ट्रेलियन थे, पर परवीन बॉबी से मिलने के वो मुंबई ही बस गए। वो परवीन बॉबी के दीवाने थे, पर परवीन का साथ उन्हें कभी न मिल सका। परवीन ने जीवन के अंतिम काल में ईसाई धर्म अपना लिया था। वह अमेरिका गई और शांति के लिए धर्म की शरण में चली गई, लेकिन अचानक वर्षों बाद वह मुंबई लौटी और अमिताभ बच्चन के खिलाफ इल्जामों की झड़ी लगा दी। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित रही परवीन ने 1992 में अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें बच्चन पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि कोर्ट में परवीन कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। परवीन बॉबी के घर की बात की जाए तो फेमस एक्ट्रेस परवीन बॉबी जुहू के बीच के किनारे बने फ्लैट में रहती थी। परवीन बॉबी के नेटवर्क की बात की जाए तो इनका नेटवर्क बहुत 35 करोड़ है। जीवन भर सच्चे प्यार को तरसती रही परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत मिली। परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार पिछले 2 दिनों से जैसे के तैसे पड़े हुए थे।
यह भी बताया जाता है कि परवीन बॉबी की मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी। बताते हैं कि परवीन डायबिटीज और पैर की बीमारी गैंग्रीन से पीड़ित थी। इसकी वजह से उनकी किडनी और शरीर के कई अंगों ने तो पहले ही काम करना बंद कर दिया था और आखिर में बंद घर के अंदर उन्होंने कब दुनिया को अलविदा कहा किसी को मालूम भी नहीं पड़ा।